पहाड़ों में अगर पानी ठहर कर बाढ़ जैसे हालात बनाने लगे तो आप भी सोचेंगे कि पहाड़ में पानी आखिर निकलता क्यों नहीं। इस पर हम बात करेंगे। कुछ तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले कि परवाणु की तस्वीर है हिमाचल प्रदेश की। ये देखिए आप किस तरीके से सैलाब बह रहा है। और जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, पहाड़ों में भी आबादी बढ़ रही है, पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी भी बढ़ रही है, गाड़ियाँ भी लोगों के पास आ रही हैं, कॉमर्शियल व्हीकल्स खूब बढ़ गए हैं। और देखिए जब वो रास्ता रोकते हैं पानी का तो क्या होता है, कोई गाड़ी नहीं ठहर पाती, ट्रक नहीं ठहर पाते, सैलाब में सब कुछ बहता चला जाता है। मंडी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सैलाब से जो तबाही आई है वो देखिए, यहां सामने नजर रखिएगा जहां से पानी आ रहा है, वो देखिए सामने यहां से पानी आता है मकानों के बीच से। और अपने साथ उसी तस्वीर पर चलिए दोबारा एक बार फिर, इससे पहले जो हम तस्वीर चला रहे थे उसी तस्वीर को आप देखेंगे एक बार फिर। ये डॉक्टर साहब ये मैं समझना चाह रहा हूं, ये आखिर ये इतना पेड़, इतने ये ऐसा लग रहा है सारा जंगल बहकर साथ में इसके आया है, ये क्या फिनोमेना है? देखिए ये बहुत स्वाभाविक है। पहाड़ में यदि हम इस ढंग का बाढ़ को देखेंगे, 2013 को याद कीजिए, उत्तराखंड में 2013 में जो डिजास्टर हुआ था, एक नंबर तो ये बात जो हुआ है वो एक आपको तीसरे सवाल से भी जुड़ा हुआ है, जो क्लाइमेट का जो परिवर्तन हो रहा है, जलवायु का, उससे ये जुड़ा हुआ है। लेकिन उसको मैंने बाद में बात करते हैं। तो अभी यदि आप देखेंगे पहाड़ में नदी का कोई बड़ा फ्लड प्लेन नहीं होता है। पहाड़ में नदी का जो चैनल है वो बहुत नैरो होता है, पतला होता है। तो जो पानी पहाड़ में चारों तरफ गिरेगा वो उसी नदी से जाएगा। अभी पिछले काफ़ी सालों से आप देखिए जिस ढंग से ब्लास्टिंग्स पहाड़ में चल रहा है, जिस ढंग से पहाड़ों के अंदर टनलिंग चल रहा है, उसमें हिमालय, हम ये समझते नहीं है हिमालय कोई आल्प्स व विंध्य पर्वत नहीं है, एक स्टेबल माउंटेन नहीं है। हिमालय एक यंग माउंटेन, राइजिंग माउंटेन है। वो बहुत सारे चीज़ लूज है, उठ रहा है, टूट रहा है। तो हिमालय में यदि ऊपर वाले, धरती का ऊपर वाले जो वेजिटेशन कवर, पेड़ पौधा घास, इसका कवर जैसे ही आप तोड़ेंगे, काटेंगे, वो स्लाइड करके नीचे आएगा। आप इसी वक्त यदि टेहरी डैम से रास्ता के बगल में जाएंगे, टेहरी डैम के भी नहीं, अब उत्तरकाशी के रास्ते में जाएंगे, देखेंगे टेहरी बांध रिजर्वर का, झील का दोनों साइड में हजारों एकड़ जमीन पूरी पहाड़ खिसक के डैम में रिजर्वर में आ गया। और ये होते रहते हैं जब भी, क्योंकि सर ठीक है, ये तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है हम तो वो जो आपको जो जंगल जो पहाड़ का, मेरा सवाल सर ये है, फिर आए पहली तस्वीर पर ही आए, बाढ़ आएगी, पानी ज्यादा आएगा, बारिश ज्यादा होगी, बर्फ पिघलेगी, सब समझ में आता है। लेकिन वो जो नदी का नेचुरल रास्ता है वहीं से गुजरेगा ना, वो हमारे वो बाजारों के बीच से क्यों जा रहा है, क्योंकि मकानों के बीच से क्यों जा रहा है? मैं जो पहले बार बात किया था, नदी का, हर नदी का कैरिंग कैपेसिटी होता है। यदि हम नदी का कैरिंग कैपेसिटी को, नदी को नैरो करके कम कर देंगे, आप कभी भी एक टूर ले लीजिए यहाँ से उत्तरकाशी और ऊपर से गंगोत्री धराली तक, देखेंगे बहुत सारे नदी का किनारे टनलिंग करके मलबा, जिसको मलबा बोलते हैं, नदी का पार्टली हिस्सा लेके वहाँ मलबा डंप किया हुआ है। नदी इतना चौड़ा था, आज नदी हो गया यहाँ। तो जहाँ नदी नैरो होगा, ये फिजिक्स का सिंपल लॉ है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, नदी का साइज कम होगा, नदी का गति बढ़ेगा। ठीक बात। तो जब नदी का गति बढ़ेगा, नदी का पानी का, तब वो आसपास का हिस्सा तोड़ेगा, क्योंकि उसमें टर्बुलेंस और जो मिट्टी पत्थर होता है वो एक हथौड़ी जैसे काम करेगा, तोड़ेगा। तो आसपास का जो स्लाइड है वो उसमें आएगा, और जंगल जब नीचे जहां से वो जाएगा आसपास का किनारा लेता जाएगा अपने साथ। जैसे नदी का गति बढ़ेगा, यदि आप नदी को पूरा चलने देते तो गति कम होता, आप नदी का चैनल को पतला कर दिया तो वहां पानी तेजी से जाएगा, तो वहां से ज्यादा काटे। एक खबर इस पीछे आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है और बारिश से जो नुकसान हुआ उसके बारे में उन्होंने अनुमान लिया है, जानकारी ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ ही दोनों राज्यों में हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। और ये खबर, इससे आपको अंदाजा ये लग रहा होगा कि इन दोनों पहाड़ी हमारे राज्यों में इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। पहाड़ में इस वक्त बहुत नुकसान हो रहा है, खासकर हिमाचल और उत्तराखंड में, और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों मुख्यमंत्रियों से बात की है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी और उत्तराखंड के सीएम से भी। हम तस्वीर आपको जो दिखा रहे थे अभी, उसमें आपको कुछ सोलन का भी हम आगे की तस्वीर दिखाते हैं। सोलन और शिमला, अब ये अपने आप में बड़े शहर हैं, पहाड़ी इलाका जरूर है लेकिन बड़े शहर हैं। और यहाँ की हालत आप देखिए जरा, आपको क्या तस्वीरों में दिखाई देता है। बड़ी हैवी मशीनरी, ये वो मशीनरीज हैं जब कोई लैंडस्लाइड होती है, कहीं पर कोई मलबा आता है, उसको हटाने के लिए हैवी ऊंची मशीनरी का इस्तेमाल होता है।
पुलों की हालत आप देख लीजिए, पानी अपने साथ पुल के पुल बहा कर ले गया है। तो ये इस वक्त आपको तस्वीर सोलन की जो है वहां से ये आती हुई दिखाई दे रही है। किन्नौर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, हिमाचल प्रदेश की लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देखिए जरा। अभी हमने बाढ़ की वजह तो जान ली, पानी क्यों हमारे बाजारों में और शहरी इलाकों में घुस रहा है, पहाड़ों में भी, ये भी हमने समझा। इस लैंडस्लाइड की वजह क्या है डॉक्टर दत्ता? अभी एक तस्वीर उत्तर पूर्व से आई थी, गाड़ी के ऊपर मलबा गिरा, लोगों की जान चली गई, मौत हो गई। ये रेगुलर होते रहते हैं पहाड़ में लैंडस्लाइड, सिर्फ कोई एक्स्ट्रा कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, लैंडस्लाइड होते रहते हैं। लेकिन यदि आप पहाड़ का, जो मैंने पहले बोल रहा था, पहाड़ का ऊपर का जो ग्रीन कवर यदि उसको कम करेंगे, यदि उसको काटेंगे तो लैंडस्लाइड का घटना बढ़ जाएगा। दूसरा, तो क्या सड़क बनानी रोकनी पड़ेगी हमें? नहीं, रोकना नहीं चाहिए। ये बहुत पहले 2013 का घटना के बाद हमारे साथ उस टाइम जो ओनर रोल यहाँ वर्ल्ड बैंक का कंट्री डायरेक्टर थे, उनसे ये चर्चा हुआ था। मैंने बोला था ऐसे जगह में कट एंड फिल मेथड क्यों नहीं यूज़ किया जाता है? आप सरकार को ये, आप $1 बिलियन एड देने के बात कर रहे हो उत्तराखंड के एड के बाद, ये क्यों नहीं? बोलते सरकार राजी नहीं होगा क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। पहाड़ में आपको प्लेन जैसे सड़क नहीं करना पड़ेगा, आपको पहाड़ को पहाड़ जैसे मानना पड़ेगा। वहाँ ब्लस्ट एंड कट ना करके कट एंड फिल मेथड, ज़्यादा फिल, ये मेथड लेना पड़ेगा। तब आपको ये जो लैंडस्लाइड है, जो पूरी सड़क धंस के नीचे जा रहा है, ये कम हो जाएगा। ज़ीरो कभी नहीं होगा, हिमालय जैसे पहाड़ में ये ज़ीरो कभी नहीं होगा, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बचाने के लिए, हमारा पैसा थोड़ा बचे, उसी पैसा में हम ज़्यादा सड़क बना दे, बड़ा बना दे, तो हमें पहाड़ को पहाड़ जैसे, हिमालय को हिमालय जैसे मानो, उनको नेचुरल फीचर्स को समझो, और तब आप जाके वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन करो। ट्रक के ट्रक बह रहे हैं, देखिए ट्रक क्यों? आप, हम लोग ने देखा, आपने जब दिखाया, हमने 2013 से रेगुलर देखा, अर्थ मूविंग मशीनरी, जेसीबी बोलते हैं जेसीबी मशीन्स, उसको बहा के लेके चले जाते हैं। 25 टन 50 टन का पत्थर, बोल्डर, उसको ले जाते हैं। अब सर ये देखिए, अब ये पुल बना है, पुल बना है तो जाहिर है कि उसके नीचे जो कुछ भी बेस बनाना रहा होगा वो किया होगा, कंक्रीट का पुल है। एक बारिश में बह गया। अभी यहाँ तो लगता है जो कंस्ट्रक्शन में भी खामियां है, क्योंकि इस बार जो हमने पिछले साल भी देख रहे थे, चार धाम का जो ऑल वेदर रोड बोल के बनाया गया था। तो ऑल वेदर जब आप बना रहे हो, इस ढंग का वेदर के लिए आपको तैयार होना चाहिए। उसमें बड़ा बड़ा हिस्सा टूट के पूरा नीचे चला गया, मतलब कंस्ट्रक्शन में भेजाल है, सीमेंट का जगह सैंड घुसा है, ठीक से आपको फाउंडेशन नहीं बनाया, और उसमें घपला है, उसमें करप्शन है। तो ये यदि आप बंद नहीं कर पाएंगे तो आपको ये चलते रहेगा। अब जरा तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आखिर ये जो हो रहा है, ये केवल हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जो पूरा विश्व एक बेतरतीब मौसम की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आपको बेमौसम बारिश दिखाई देती है, सर्दी के मौसम में जल्दी गर्मी आ जाती है, गर्मी के मौसम में पानी बरसता दिखाई देता है। उससे पहले जरा कुल्लू की तस्वीर आप देखिए, फिर वही बात जो मैं कह रहा था, ये आपको कुल्लू ये नदी का रास्ता तो नहीं हो सकता, बाजार के बीच में से नदी का रास्ता ऊपर दिखाई दे रहा था। ये सड़क है, ये सड़क है, और सड़क के बीच में से आप देख रहे हैं कि ये सैलाब बहता हुआ इस वक्त जा रहा है। और इस किस्म से जो नुकसान होता है, इसकी भरपाई करना कितना मुश्किल होता होगा, कितना वक्त उसमें लगता होगा। ये होता नहीं है, पर्टिकुलरली जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज छोटे छोटे लोगों को जाते हैं, जो बड़े होटल है, ये हमने बार बार देखा, हमने काफ़ी जगह में इसको उस टाइम काम किया इन लोगों के साथ। जो बड़े बड़े होटल और इंश्योर्ड होता है, उनको कुछ मिल जाते हैं। छोटे छोटे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होल्डर, घर है, 3 कमरा का एक गेस्ट हाउस बना लिया, वो इंश्योर भी नहीं करते हैं, तो उनको कुछ भी नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग उनकी जमा पूंजी सब गई। उनको जो बैंक से लोन लिया है, वो कभी मैक्सिमम होगा 6 महीने के लिए एक मोराटोरियम होगा, फिर उसको बैंक का पैसा भी जमा करना पड़ेगा, घर भी गया। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो हर साल हो रहा है। नहीं, अभी हर साल ये बढ़ते जा रहा है। 2 कारण, एक तो मिस प्लानिंग, गलत प्लानिंग एंड गलत कंस्ट्रक्शन, दूसरा क्लाइमेट चेंज के चलते ये घटना बढ़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।